नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। गुजरात प्रदेश इकाई भारत माता अभिनंदन संगठन गुजरात के अध्यक्ष डॉक्टर गुलाबचंद पटेल द्वारा भारत माता कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत माता अभिनंदन संगठन हरियाणा के डीपी मित्तल जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात से डॉक्टर प्रीति पटेल की सरस्वती वंदना से हुई। कार्यक्रम का संचालन नागपुर से वीणा अडवाणी और हरियाणा से द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम भारती जी गढ़ाकोटा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। उन्होंने कवियों को आशीर्वाद प्रदान करके इनका उत्साहवर्धन किया। अध्यक्ष डॉक्टर गुलाबचंद पटेल के इस उम्दा कार्यक्रम के लिए उनकी सराहना की। दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर मंजू रानी दिल्ली विश्वविद्यालय से उपस्थित रहीं। उन्होंने कवियों को प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 75 कवि पूरे भारत देश से जुड़े हुए थे। भारत माता अभिनंदन संगठन हरियाणा द्वारा भारत माता दिवस पर चतुर्थ कार्यक्रम भिवानी हरियाणा के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष महात्मा गांधी साहित्य मंच गांधीनगर के डॉक्टर गुलाबचंद पटेल ने गुजराती में भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कुल मिलाकर 61 कवि जुड़े हुए थे। प्रथम क्रम पर विजेता कवि को 2100 रुपये की राशि, द्वितीय क्रम पर 1100 की धनराशि और तृतीय क्रम को 500 की धनराशि प्रदान की जाएगी। हिंदी भाषा के विजेता प्रथम कवि को चांदी का सिक्का भारत माता के चित्र से अंकित प्रदान किया जाएगा। के अंत में कोषाध्यक्ष एडवोकेट कांति भाई पटेल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए राष्ट्रगान और वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया और कार्यक्रम को पूर्ण घोषित किया गया। डॉक्टर गुलाबचंद पटेल की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। हिंदी दिवस के अवसर पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह और पुस्तक चौदस मेले के अंतर्गत बुधवार को भव्य कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ की अध्यक्षता में आयोजित इस सारस्वत उत्सव का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित और लोकप्रिय गीतकार पंडित बुद्धिनाथ मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। हिंदी भाषा को केंद्र में रखकर आयोजित इस कवि सम्मेलन में कवियों और कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं से सभागार को इतना स्पंदित कर दिया कि सुधीर श्रोता देर संध्या तक विमुग्ध होकर काव्य रस का आस्वादन करते रहे। काव्य पाठ का आरंभ जयप्रकाश पुजारी ने सस्वर वाणी वंदना से किया। देहरादून से पधारे पंडित बुद्धिनाथ मिश्र ने अपने लोकप्रिय गीत प्यास रहे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे को जब मधुर स्वर दिया तो पूरे सभागार में शब्द और संगीत की लहरें हिरोने लेने लगी। हिंदी की जय कहते हुए उन्होंने कहा कि जय होगी, निश्चय जय होगी, भारत की धरती पर उसकी जनभाषा की ही जय होगी। श्रोताओं के आग्रह पर उन्होंने अपना बहुचर्चित गीत एक बार और जाल फेंक रे मझेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाहो का भी पाठ किया। वरिष्ठ कवि और सम्मेलन के उपाध्यक्ष मृत्युंजय मिश्र करुणेश ने अपनी ये रचना पढ़ी कि जो अंदर है छुपा बाहर वो आना चाहता है, मगर इसके लिए कोई बहाना चाहता है। शजर पर ही न जाने क्यों ठिकाना चाहता है, परिंदा एक अपना आशियाना चाहता है। शायरा शमा कौसर ने जब इन पंक्तियों को स्वर दिया कि इल्ज़ाम बेसबब तो लगाया ना कीजिए, लिल्लाह बरक दिल पे गिराया ना कीजिए, जल जल के हो न जाऊं किसी रोज़ खाक में, हर वक्त शमा को यूं जलाया ना कीजिए। तो दर्जनों जोड़ी हाथ उठे और तालियों की गड़गड़ाहट देर तक सुनाई पड़ी। डॉक्टर शंकर प्रसाद की गज़ल के इन सुरीली पंक्तियों चल के रुकते हैं कदम राह भी अनजानी ही, खूब महकी है फिज़ा बजती है शहनाई भी, को भी श्रोताओं ने हाथों हाथ लिया। सुकंठी कवयित्री आराधना प्रसाद ने ये पंक्तियाँ पढ़ी कि मिली माँ से जो बचपन में प्रखर पहचान है हिंदी, जिसे आशीष में पाया वही वरदान है हिंदी। सुगमता से, सरलता से, मधुरता से, मंजता से इसे है ओढ़ा हमने और बहुत आसान है हिंदी। अपने अध्यक्षीय काव्य पाठ में डॉक्टर सुलभ ने ग्राम्य सुषमा को स्मरण करते हुए ये पंक्तियाँ पढ़ी कि सोचता हूँ जब कभी भी बैठ के छाँव में, भर कुलांचे हिरण मन जा पहुँचता गाँव में। वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर मधु वर्मा, ओम प्रकाश पांडे प्रकाश, कुमार अनुपम, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी, डॉक्टर आर प्रवेश, पूजा ऋतुराज, मोइन गिरडीहवी,
मीर सज्जाद, नसर आलम नसर, अर्जुन प्रसाद सिंह तथा राजकिशोर झा ने भी अपनी रचनाओं से श्रोताओं का ध्यान खींचा। मंच का संचालन सुकवि सुनील कुमार दुबे ने और धन्यवाद ज्ञापन सम्मेलन के प्रबंध मंत्री कृष्ण रंजन सिंह ने किया। सुधी श्रोताओं में प्रोफेसर वासुकीनाथ झा, उषा मिश्र, बांके बिहारी साव, परवेज आलम, कमल किशोर वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद, अवध बिहारी सिंह, राजेंद्र कुमार, रीना कुमारी सम्मिलित रहे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। 15 सितंबर को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा हिंदी दिवस पखवाड़ा के अंतर्गत नई पीढ़ी और उनकी नानी माँ हिंदी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में समाजसेवी, शिक्षिका, साहित्यकार इंदु उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित रहीं। क्षेत्रीय निदेशक सुरेंद्र सहगल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी की महत्ता पर विचार रखा। मुख्य अतिथि इंदु जी ने अपने विचारों को साझा करते हुए और अंग्रेजीकरण के प्रभाव के बारे में सभी को जानकारी दी। साथ ही हिंदी को अपनी रोजमर्रा के कार्यों और व्यक्तित्व के निखार के लिए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। रेकी चिकित्सक, समाजसेवी, शिक्षिका माधुरी भट्ट ने कहा कि हिंदी का समुचित विकास तभी संभव होगा जब हम न सिर्फ सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में हिंदी का प्रयोग करेंगे, बल्कि अपने घरों में बच्चों और युवाओं के बीच इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वयं भी हिंदी को प्रयोग में लाएंगे और उन्हें भी हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अंत में श्रीमती श्वेता कुजूर, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम का समापन किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय पटना की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। पटना बिहार गर्दनीबाग इलाके में चलना दूभर हो गया है। सारा मोहल्ला मानो नदी में बदल गया हो। कहीं केबल वालों ने गड्ढा कर रखा है तो कहीं नगर निगम की बोरवेल खुली रह गई है। यहाँ के निवासी मौत को हथेली पर लेकर प्रतिदिन निकलते हैं। औरतें और बच्चों का निकलना दूभर हो गया है। 1 नंबर से 22 नंबर तक का इलाका बहुत ही खतरनाक हो गया है। पटना से ब्यूरो चीफ इंदु उपाध्याय की विशेष रिपोर्ट के साथ। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।